आत्मा कोई दिख न जाएगी, अनुभव में मौत आएगी और मैं मौत का अनुभवी हूं, बस। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेंज होती है और तीनों को मैंने जाना है, इसलिए तीनों के समय मैं विद्यमान हूं। यही आत्मा का साक्षात्कार है और कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कुछ मूर्ख लोग आत्मा के साक्षात्कार में लगे पड़े, फिर कहते हैं हमारे को आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। मैंने कहा होगा भी नहीं। मूर्खों को कभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, और यदि हुआ भी है तो जिसका साक्षात्कार हुआ है वो अनात्मा है, रहेगा ही नहीं। और आत्मा वो नहीं होती जो कभी रहे कभी न रहे। आत्मा तो वो है जो सदा विद्यमान है। मैं सदा हूँ, यह जानना ही आत्म साक्षात्कार है। मैं मरता नहीं हूँ, यही आत्म साक्षात्कार है। मैं बदलता नहीं, मैं मरता नहीं, मैं जागता नहीं, मैं सोता नहीं, मैं आया नहीं, मैं जाता नहीं। यदि यह तुमको सचमुच पता है तो तुम आत्मवेत्ता हो, और यदि इस पर शक है तो तुम आत्मवेत्ता नहीं हो। यही एक सम्मेलन है जो इतनी भीड़ में भी आत्मा की कथा सुनाता है। नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया, बुद्ध ने आनंद को सुनाया। एक एक को तो सुनाने की कथा मिलती है, पर भीड़ को ब्रह्म ज्ञान सुनाने की चर्चा कहीं नहीं मिलती, क्योंकि भीड़ तो भेड़ों की होती है। जहां भीड़ ज्यादा समझना, समझ लेना भीड़ भेड़ों की है, जिज्ञासुओं की नहीं हो सकती। और भीड़ में यदि एक आदमी या मनुष्य निकल आवे भेड़ों में, क्योंकि पहले तो भेड़ों का झुंड देख के ही समझदार जाता ही नहीं। भेड़ों के बीच में कौन जाएगा, कोई भेड़े भगेगी। पर यदि कोई भेड़ों के बीच आ गया हो और कथा चल रही हो तो कोई समझ जाए तो समझ जाए। जिस ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान की महिमा गुरुओं ने गाई, ग्रंथों ने गाई, वो ब्रह्म ज्ञान इतना आसान होता जितना तुम समझ बैठे हो। सारे अनुभवों को झूठा करे वो आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब जितना ज्ञान है सब झूठ है तुम्हारे सिवा। तुम ही अकेले सच्चे हो, बाकी सब झूठ, सब स्वप्न, सब स्वप्न, सब स्वप्न, सब स्वप्न। सत्य केवल तू। उमा कहो मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत, सब स्वप्न। ज्ञान मात्र भ्रम है। जितना जाना सब स्वप्न ही जाना, सब स्वप्न ही दिखा। जो नहीं दिखा देख रहा है, जो दिखा ही नहीं दिख सकता ही नहीं। जब भी दिखेगा, जब भी दिखेगा स्वप्न ही दिखेगा। जब दिखेगा जगत ही दिखेगा। आत्मा न दिखी है और न दिखेगी। हाँ, यही आत्मा का देखना है कि मैं नहीं दिखता हूँ, सबको देखता हूँ। मैं नहीं जाना जाता, जानता हूँ। सब परिवर्तनशील है, मैंने ही इस परिवर्तन को देखा है। इसका मतलब ये गए, मैं नहीं गया। यदि स्वप्न के साथ मैं गैर हाजिर हो जाता तो जगने का कोई सबूत ही ना होता। स्वप्न हुआ है, स्वप्न हुआ था, अब नहीं है, ये कौन बताएगा? जो स्वप्नों में भी था और अब भी, बोलो, है। जो स्वप्ने के साथ ही चला जाता, स्वप्न के होने का सबूत कौन बचता? इसीलिए बलात्कारी, जरा ध्यान दो, बलात्कारी बलात्कार के बाद बच्ची को मार डालते हैं। कई मर्डर करने वाले लाश को गायब कर देते हैं।
कि मरा है या अपहृत है या गायब है या भग गया है घर से। कई लोगों के बच्चे या पति चले गए हैं, वो कहते आप इतना ही भर बता दो हैं कि नहीं, चलो ना मिले कम से कम हमें संतोष तो होगा कि हैं। समझ में आता है? मार दिया गया कि डूब मरा, क्या हुआ पता ही नहीं। स्वप्न हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, कुछ तो बचा जो सबूत है। इसीलिए मर्डर करके लाश गायब कर देने पर सबको शक हो सकता है, पर जिसने मारा है, बोलो, बताए ना बताए, पर उसे तो शक नहीं। और सबको शक हो सकता है, लेकिन जिसने स्वप्न देखा उसे तो शक नहीं कि स्वप्न हुए थे, चले गए, मैं अभी भी, बोलो, मौजूद हूं कि चला गया। ये जागृत है, इस समय दिखता है, उस समय ये नहीं दिखता था, पर उस समय तुम ही थे जो इस समय देख रहे हो जगत को। उस समय जब जगत नहीं दिखता था, उस समय तुम थे या नहीं? तो आत्म साक्षात्कार कोई ढोंगियों के द्वारा दिखाया गया नाटक नहीं है कि थोड़ा उजेला दिखा दिया आत्म साक्षात्कार हो गया। यदि मेरे से कहो ना, ये असंसदीय शब्द हैं, पर मुझे लगता है उजेला दिखाने वाले जब इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं तो इससे ज़्यादा धोखे की कोई बात हो नहीं सकती। और दिखाई देने वाले को कहते हैं हमको तो भगवान का दर्शन हो गया। स्वप्न दर्शन हो गया कि भगवान का दर्शन हो गया? स्वप्न दर्शन हो गया कि सत्य दर्शन हो गया? लेकिन चूंकि तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी योग्यता के हिसाब से चलना ये बुरी बात नहीं है, पर जब ये तमाशा दिखाने वाले किसी ब्रह्म ज्ञानी का खंडन करते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारियां गुब्बारा सा दिखाती हैं और वो सच्चे और गीता झूठी, गीता झूठी उनकी वाली सच्ची, तब लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई ढोंगी झूठ बोलने वाला हो सकता है। तुम किसी संप्रदाय के चेले हो, किसी रास्ते से चलो, यहां तक कोई विरोध नहीं है, लेकिन उस सत्य के विषय में या तो छेड़ो मत। यदि तुमने उस सत्य पर कुछ छेड़छाड़ की तो हम तुम्हें कभी बख्श नहीं सकते। सद्गुरुदेव भगवान की। तुम यदि छेड़ोगे तो हम फिर छोड़ेंगे। तुम उपनिषदों पर छेड़छाड़ करते हो, गीता पर छेड़छाड़ करते हो, और जब हम तुम्हें नहीं छोड़ते तो कई कहेंगे तो स्वामी जी उनका विरोध करते हैं, फिर उनकी आरती करूं क्या? पाखंडियों की पूजा करूं, सभा में सम्मानित करूं? इसीलिए उनके बुलाए जाने पर एक बार में नहीं गया माउंट आबू, क्योंकि प्रस्तुति अच्छी है, प्रस्तुति से लोग प्रभावित होते हैं। कई बार माल अच्छा पैक किया हो ना, अच्छा बिकता है, उससे अच्छा रोड वाली दुकानों का माल होता है, पर मूर्ख आदमी वो पैकिंग में रीझता है। क्या है आत्मा? क्या है आत्मा का अनुभव? तुम सचमुच आत्मा के जिज्ञासु, आत्म श्रोता, ब्रह्म वक्ता, ब्रह्म श्रोता, ब्रह्म को सुनना चाहने वाले और ब्रह्म के विषय में कहने वाले दुर्लभ हैं। मोटी बात तो मालूम होना चाहिए कि जो जानने में आता है स्वप्न है। एनेदम सर्वम बीजानाति, ये उपनिषद की बात है।
फिर सुनो, एन इदम सर्वम बीजानाति तम केन बीजानियात। जो जानता ही सबको, उसको तीसरा और उससे बड़ा जानने वाला जो उसको जानेगा। भाई तुम्हारा पिता हो सकता है, इनके पिता का पिता हो सकता है, उनके पिता का पिता हो सकता है, कोई पूछे तो अच्छी बात है, पर सबके पिता का भी कोई पिता होता है। कोई कि सबके पिता का पिता कौन है, तो हमने कहा तुम होगे और क्या हो। सबके पिता का पिता, फिर सबका पिता कैसे? ये तो बोलना ही गलत हो गया। जैसे कोई कहे मेरे मुख में जबान नहीं है, मम मुखे जीवा नास्ति, मेरे मुख में जबान नहीं है। मारे थप्पड़, बोला कैसे? जब जबान नहीं है तो बोला कैसे? मम मुखे जीवा नास्ति। पहले तो कहता है वो सबका पिता है, जब कह दिया वो सबका पिता है तो फिर पूछता है सबके पिता का पिता कौन है? या तो कहो सबका पिता नहीं है। यदि सबका पिता है तो उसके पिता की बात मत बोलो, नहीं बाकी सबका पिता होगा, एक का खुद लड़का है। परमात्मा का भी कोई बाप है ना? इंदौर में रहता है, हाँ रहता है। कहाँ रहता है सबका बाप? फिर सबके बाप का बाप कहाँ रहता है? उसे जरूर ढूंढना चाहिए, मिल जाएगा ना। इसीलिए कहते हैं खरगोश के सींग, बंध्या के पुत्र। जिसके पुत्र हो जाए बंदा नहीं, बंध्या उसी का नाम है जिसके पुत्र होता ही नहीं, बंध्या नहीं है। दो विरोधी शब्द हैं, पुत्रवती और बंध्या नहीं हो सकती, मैरिड और कुंवारी। इसीलिए फिर हम कहते हैं या तो मरा नहीं, फिर मरा मत कहो, यदि मरा तो फिर बचा मत कहो। ये दो बातें कैसे संभव है? हाँ, मरना दिख सकता है भ्रांति से, चूंकि हमारे पिता होता है तो हम सोचते हैं सबका पिता भी होगा कोई। अभी सबके पिता का पिता तो जरूर ही होगा। वो सबका रचयिता है। पूछो, सबका रचयिता ईश्वर है, तो ईश्वर का रचयिता, ईश्वर भी किसी की रचना होगी। सबको देखने वाला वो है, फिर उसके देखने वाले तुम हो। हाँ, सबको देखने वाला वो, उसको देखने वाले यदि तुम हो तो फिर तुम सबके देखने वाले हो, देखने वाले को भी तुम ही देख लेते हो। गुरुदेव कभी कभी बोलते थे इस तरह, जब लोग कहते थे वो सबके देखने वाला है, वो कहता उसके देखने वाला तू कौन है? या तो तू कल्पना करके बोल रहा है उसके विषय में, और यदि तू चश्मदीद गवाह है कि वो देखने वाला है तो उसके देखने वाला तू है, फिर सबके देखने वाला तू है। अब फिर कहो मेरे देखने वाला कौन है? मेरे देखने वाला कौन है? मेरे माने हाथों के नहीं, आँखों के नहीं। आँखें देखने वाली हैं और आँखों से दिखता है, ये कौन देखता है? आँखों से दिखता है कि तुम्हें कान से? बोलो, ये किसे पता है कि आँखों से दिखता है? तुम्हें। कानों से सुनाई किसे देता है? कानों से सुनाई देता है, ये किसे पता है? मन चला जाता है, ये कौन जानता है? मन जाता है ना ध्यान में, ये तुम्हें पता है, ये गुरु जी को पता है। तुम्हारा मन जाता है, पता गुरु जी को है। तुम्हारे गुरु बड़े विलक्षण हैं, तुम्हारे मन को जाते हुए जान जाते हैं।
आप इस सत्य को सुनते ही नहीं हो। नहीं तो आत्मा का अनुभव, आत्म साक्षात्कार ये 2000 साल की बात नहीं है, पूरी जिंदगी की बात नहीं है। एक बार सुनो, उस सच्चाई को श्रवण मनन निधिध्यासन करो। जो सुना, सुनने में तुम उन्हीं की सुनना, अपनी मत मिलाना, शब्द उनके। उस सुनकर के तर्क से विचारो, मनन करो, चिंतन करो कि ये सच बोले। जिस दिन गुरु का बोला तुम्हें सच लग जाए, संदेह रहित सच, जिस दिन गुरु का उपदेश संदेह रहित सत्य लग जाए, समझो उस दिन तुम ज्ञानी हो गए। नहीं तो संदेह रहेगा। संदेह रहित यदि है तो ज्ञानी हो गए। तुम सदा अलिप्त हो। अब ये कह दिया अलिप्त हो। लिप्त मानते हो, लिप्त तुम्हें दिखता है। यदि लिप्त तुम न लगते होते तो फिर हमको उपदेश की, हाँ ये ध्यान रखना, तुम्हारे अनुभव में तुम पैदा हुए हो, मरोगे। तुम्हारा अनुभव है कि तुम लिप्त हो, तुम विकारी हो, ये तुम्हारा अनुभव है। गुरु ने कहा तुम निर्विकार हो, अजन्मा हो, अविनाशी हो, अलिप्त हो। ये सुनाया। श्रद्धा करो पहले, बस। गलत नहीं बोलते ये मानो, फिर तुम अपना घर में बैठ के कसो। सोना खरीद के लाए हो, कसौटी आपको दे दी, कस के देखो धोखा खा गए हो या सही लाए हो। गुरु की भी, गुरु वाक्य की भी कसौटी करो। नास्तिकों की तरह विरोध मत करो और अंधों की तरह मानकर परीक्षा करने में कोताही मत करो। अंधे नहीं हो, परीक्षा करो कि आत्मा क्या चीज है। इन्होंने तो कहा पैदा नहीं होती, अब तुम देखो तुम पैदा होते हो या नहीं, और क्या पैदा होता है। और एक पैदा होने से दूसरे पैदा होने के समय तुम रहे हो या नहीं। एक लहर पैदा हो गई, फिर मिट गई, दूसरी लहर पैदा हो गई, मिट गई, तीसरी। ये तीनों समयों पर विद्यमान कौन रहा? जो विद्यमान रहा वो तुम हो या कोई और है। यदि कोई और विद्यमान रहा तो उसने तीन को देखा होगा, तुमने नहीं देखा होगा। मान लो तीन वो हुए, फिर खो गए, वो हुए, कोई उस बात को तुमने नहीं देखा, उसने देखा। तो उसने देखा, उसने तुम्हें बताया। और यदि उन तीनों को तुमने देखा तो तीनों का साक्षी मैं हूं कि वो है, और तीनों समय सत्य मैं हूं कि वो है। सत्य मैं हूं, चैतन्य मैं हूं। इन सब के न रहने पर भी मैं रहता हूं। इससे बड़ी आनंद की और क्या बात होगी। आनंद कोई चीज में रखा हुआ है जो वो गुपचुप की तरह खा लो। गुपचुप गुपचुप, जानबूझकर गुपचुप, चुप 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 चुप, छिपे छिपे। इस सत्य को जानो, इस सत्य को सुनो। शायद सुनने से समझने का मन बन जाए तो सुनने के बाद निधिध्यासन करना, मनन करना। यदि ये बात थोड़ी सी जमती हो तो फिर चिंतन करना, मनन करना। मेरा अनुभव तो वैसा नहीं लगता जैसा गुरुजी कहते हैं, पर जब तक गुरुजी का कहा मेरे अनुभव में नहीं आ जाएगा तब तक मैं मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, निधिध्यासन करूंगा। जब तक गुरु की बात में मुझे शक लगेगा, मेरा अनुभव गुरु की अनुभव अलग। जिस दिन गुरु का वचन, शास्त्र वचन और तुम्हारी अकल एक हो जाए, समझो तुम पूरे हो गए। नहीं थोड़ा बहुत शिकायत रहेगी। कहते तो हैं पर, गुरुजी कहते तो हैं पर। और हम प्रवचनों में क्या कहा करते थे, ये पर होते न चिड़ियों के,
जिसके पर नहीं होते वो उड़ती नहीं। जिस प्रवचन में तुमने कहा कहते तो हैं पर, समझो तुम्हारा प्रवचन उड़ गया, तुम्हारे पल्ले नहीं रहा, उड़ गया। पर लगाते ही प्रवचन उड़ जाता है। और देखो, गुरु पर पै भी नहीं लगाना। देखो, गुरु पर पै नहीं लगाना, पै लगाना तो उसे गुरु मत मानना। पै का मतलब क्या हुआ? गुरु नहीं है। सीधा कहो, हम फंस तो गए पर गुरु नहीं है। और यदि सच्चाई है तो फिर और कुछ मत देखना, जो बताता है उसी पर पूरी जी जान लगाकर उस सच्चाई को मान लेना। मैं नहीं कह रहा, इनकार करना ये भी नहीं कह रहा। जो कह रहे हैं उस सच्चाई को कसो। उन्होंने तो कहा है कि तुम साक्षी हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम ब्रह्म हो, तुम जगत के अधिष्ठान हो, जगत तुम में अध्यस्त है, जगत स्वप्न है, तुम सत्य हो। ये उन्होंने बताया है। बस लगातार रोज यही स्मरण करो, इसी की पुष्टि की बात पढ़ो और निधिध्यासन करो और जानो तुम कौन हो। जान लो तो काम खत्म। फिर खुश होना। जैसे चुनाव जीतने वाले धन्यवाद देते हैं ना वोटरों को जो जीत गए, आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता, आप लोगों ने मुझे भारी बहुमत से जिताया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र, धन्यवाद। ऐसे ही फिर तब तुम चुनाव जीतकर, मन जीतकर, इस अज्ञान माया को पार कर, इस वैतरणी को पार कर धन्यवाद देना कि आपकी कृपा से यह अज्ञान को हम पार कर गए। हमने वह पाया जहां ये नहीं है। हम अपने को वहां भी पाते हैं जहां ये है। हम अपने को वहां भी उपस्थित पाते हैं जहां ये है, और हम वहां भी उपस्थित हैं जहां ये हमी ठाकुर हमी मंदिर, हमी ठाकुर हमी मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे। यहाँ तो हम डटे ही हैं, वहाँ होंगे तो हम होंगे। इस सत्य का श्रवण करो। यह कार्यक्रम 3 दिन का है। अधिक से अधिक मेरा विषय है तो थोड़ा कठिन। मेरी सरलता और तर्क से तुम प्रभावित होते हो, पर जिस दिन ये सत्य जानोगे ना, उस दिन तुमको दुनिया में कोई और गुरु नजर ही ना आएगा। पर इसका अर्थ नहीं है और कोई गुरु नहीं है। यदि है तो गुरु ही है, और क्या। यदि यही बताता है तो वो भी गुरु ही है। शरीर अलग अलग होंगे, गुरु 2 नहीं है, सत्य 2 नहीं है। और यदि विचार इससे भिन्न है तो मैं उन्हें गुरु कहने को तैयार नहीं हूँ। हमारे यहाँ गुरु को, एक जानवर को हमारे यहाँ गोरू बोलते हैं। यूपी में बैलों को, जानवरों को कहते गोरू को चारा डाल दो, गोरू को पानी पिला दो। तो गोरुओं को, जानवरों को भी पानी तो चाहिए, भोजन तो चाहिए। तो जो अज्ञानी हैं उनको भी कुछ तो खाना चाहिए, उनके लिए और भी खुराकें हैं। इसलिए अन्य कथाएं ये गोरुओं की, जानवरों की खुराक है, और मनुष्य की खुराक ये ब्रह्म ज्ञान है। उसको तुम सुनो और लाभ उठाओ। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।